Hello students, welcome to our general psychology class. Students, हम यूनिट 5 का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट 5 में हमने इंटेलिजेंस या बुद्धि किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया। आज हम बुद्धि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि बुद्धि या इंटेलिजेंस जो है वह कितने प्रकार की होती है और इंटेलिजेंस के ये जो प्रकार है इन सभी का हम एक एक कर डेस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, इंटेलिजेंस या बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह वातावरण में समायोजन करता है, बुद्धि के द्वारा वह कुछ सीखता है और बुद्धि के द्वारा ही वह अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी करता है। तो इन सभी का जो समावेश है, समुच्चय है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, उसे ही हम बुद्धिमान कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि 3 प्रकार की होती है और वे 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और तीसरा है मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो 3 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से ठीक ढंग से समझकर उनके साथ व्यवहार करता है तथा सामाजिक परिस्थिति में व्यवहार कौशलता दिखाता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है विद्यार्थियों कि सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करता है, उनको समझकर उनके साथ व्यवहार करता है और सामाजिक परिस्थिति में व्यवहार कुशलता दिखाता है, तो उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वह समाज के लोगों को समझते हैं तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी होती है। सोसाइटी में इस तरह के जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा होती है और सामाजिक रिलेशंस या सोशल रिलेशंस जो हैं वह ऐसे लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। जिनमें सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वे लोग सामाजिक कौशल का गुण अधिक होता है, उन लोगों में सामाजिक कौशलता का गुण अधिक होता है और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता या लीडर बन पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिनमें सोशल इंटेलिजेंस अधिक होगी वे लोग लीडर या नेता बनते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस जो है वह है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि। विद्यार्थियों, अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट का तात्पर्य होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू कर नहीं देख सकते, जिन्हें आप सिर्फ इमेजिन करते हैं या जिनके लिए आप सोचते हैं।
तो अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है और उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, इसमें व्यक्ति जो है शाब्दिक और गणितीय संकेतों मतलब कि वर्बल और मैथमेटिकल साइंस और चिन्हों के जो संबंध होते हैं उनको आसानी से समझ पाता है। और जिन लोगों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वह एक सफल कलाकार यानी कि आर्टिस्ट, पेंटर और मैथमेटिशियन आदि बनते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वे लोग जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस होती हैं और जो शाब्दिक अर्थ होते हैं, जो चिन्हों के अर्थ होते हैं, उन्हें वह जल्दी समझ पाते हैं। थर्ड इंटेलिजेंस है विद्यार्थियों कॉन्क्रीट या मूर्त बुद्धि। कॉन्क्रीट का मतलब ही हुआ विद्यार्थियों जिस चीज़ को आप छूकर देख सकते हैं। तो इस तरीके की बुद्धि वाले लोग जो हैं वह ठोस वस्तुओं के महत्व को समझते हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से अलग अलग परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। तो विद्यार्थियों इस तरीके की बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वह व्यापार एवं भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में अधिकतर कार्य कर पाते हैं। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यापारी बनते हैं। तो जिनमें कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि अधिक होती है वह ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और ऐसे लोग बिजनेसमैन या व्यापारी जो है वह बनते हैं। तो विद्यार्थियों आज आपने इंटेलिजेंस के प्रकारों का अध्ययन किया जिसके अंतर्गत आपने सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।